की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में एक युवक ने अंडा नहीं मिलने पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जगमंगला में युवक नाराज होकर गांव के एयरटेल टावर पर चढ़ गया, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। काफी देर तक समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। बिहार के गया जिले के अतरी प्रखंड स्थित गहलौर गांव में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रोबेशनरी आईपीएस अधिकारियों ने भ्रमण किया। अधिकारियों ने पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की समाधि, स्मृति भवन और प्रसिद्ध प्रेम घाटी का अवलोकन कर उनके अद्भुत संघर्ष और साहस को करीब से जाना है। भ्रमण के दौरान नीमचक बथानी के डीएसपी सुरेंद्र कुमार सिंह, गहलौर थाना प्रभारी रश्मि कुमारी, सब इंस्पेक्टर मनोज सिंह और गहलौर पंचायत के मुखिया ठाकुर राणा रंजीत सिंह भी मौजूद रहे। खबर दिल्ली से, जहां रोहड़ी जिले में शनिवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ यूईआर 2 हाईवे के पास हुई, जहां रोहड़ी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के कथित शार्पशूटरों को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक स्पेशल स्टाफ टीम को सूचना मिली थी कि गैंग के कुछ बदमाश यूईआर 2 इलाके से गुजरने वाले हैं। एसीपी अजमेर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की। इसी दौरान बाइक से आए बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन आरोपियों उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है, इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों की पहचान विक्की और साहिल के रूप में हुई है। देखिए, 2 दिन पहले एक मर्डर हुआ था, तो गोलियां चली थी और एक व्यक्ति की जो है हरीश करके व्यक्ति थे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो हमारी टीम जो है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ और पूरे जो थाने की जो टीम है वो इनके ऊपर लगी हुई थी और ट्रेस कर रही थी कि कौन लोग हैं। तो हम इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये लोग यहाँ से जो है यूआर के पास करेंगे कहीं, तो हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी। तो मुठभेड़ हुई आपस में, उन्होंने भी गोलियां फायर करी। तो हमने जो है मिनिमम फोर्स यूज़ करते हुए जो है उनके जो अभी मैं पहुंचा हूँ, मैं मालूम कर रहा हूँ अभी कि क्या क्या हुआ है, किस तरीके से क्या क्या। तो बताया है कि एक के राइट और एक के लेफ्ट पैर में जो है गोली लगी है। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता हाथ लगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में अवैध तमंचे बनाकर सप्लाई करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। इस मामले में पुलिस ने एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से 21 अवैध तमंचे, 312 बोर शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। एसटीएफ द्वारा पकड़ा गया अभियुक्त तो तजम्मुल थाना दहली गेट जनपद मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है। तजम्मुल को थाना लालकुर्ती जनपद मेरठ से गिरफ्तार किया गया। यूपी के सहारनपुर में 52 साल के डिग्री कॉलेज के क्लर्क ने सुसाइड कर लिया है। शनिवार शाम 7 बजे घर में तमंचे से खुद को गोली मार ली। आवाज सुनकर पत्नी दौड़कर पहुंची, देखा तो वो खून से लथपथ पड़ा था। उन्होंने मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। सुसाइड से पहले क्लर्क ने अपनी भांजी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करके भेजा था। लिखा था, अब अपमान सहन नहीं होता, बार बार मरने से बेहतर है एक बार ही मर जाऊं। कायर नहीं हूं, लेकिन अपमान ने आत्मा को अंदर से मार दिया है। मेरी लाश को पत्नी को छूने ना दिया जाए। उन्होंने लिखा, मेरे अंतिम संस्कार में उपलों का इस्तेमाल ना किया जाए, इसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करना, आत्मा की शांति के लिए कोई धार्मिक कार्यक्रम ना किया जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा भटकती रहे। तुम अपनी मां का ख्याल रखना। आवा के अंतर्गत
चिलकाना रोड पर सलेमपुर गांव में रॉक्स जिम के संचालक देवदत्त शर्मा पुत्र महेंद्र दत्त शर्मा द्वारा अपने घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई। मौके से आत्महत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है और मृतक द्वारा आत्महत्या करने से पहले अपनी भांजी को मोबाइल पर एक सुसाइड नोट भेजा गया है। मृतक का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब खबर आगरा से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय अपने गौरवशाली सफर के 100वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर विश्वविद्यालय का 92वां दीक्षांत समारोह 3 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। समारोह में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में होंगी शामिल। दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। का 92वां दीक्षांत समारोह हम लोग 3 अगस्त को शिवाजी मंडपम, हमारे जो आईटी संस्थान के अंदर है, खंडारी कैंपस यानी विवेकानंद कैंपस में है, वहां पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता माननीय कुलाधिपति महोदया करेंगी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, रजनी तिवारी जी, वो लोग उसमें उनका सानिध्य रहेगा विशिष्ट अतिथि के रूप में। मुख्य अतिथि के रूप में श्री पंकज अरोड़ा जी, जो कि एलसीटी के चेयरपर्सन है, वो पधारेंगे। और जो एक हम मानक उपाधि इस बार देना चाहते हैं, वो एक वेस्ट बंगाल के एक आर्टिसन है श्री अबेंदु दास जी, जो कि स्वर्ण घास पर अपना कार्य करते हैं और बहुत प्रोडक्ट बनाते हैं। उनको इस बार मानक उपाधि दी जाएगी, जिससे जो जितने भी आर्टिसंस हैं उनको भी हमारे साथ स्किल के लिए विश्वविद्यालय से जोड़ा जाए। ये एक विश्वविद्यालय का खबर चित्रकूट से है, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र में सीओ कार्यालय के पास स्कूली बच्चे से भारी एक बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं, बस चालक, परिचालक घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल 9 बच्चों को जिला अस्पताल भेजा गया, जिनमें से 2 की हालत नाजुक होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी रही कि वहाँ से गाड़ी आ रही थी, तो हमें ये रहा है कि गाड़ी या पागल है क्या कि ऐसा गाड़ी वो कर रहा है। तो हम ये सोचे कि पता नहीं कैसा है, तो हम बैठे थे उसको देख रहे थे, लेकिन देखते देखते पर हमें पेड़ में लड़ गई। हम 4 लोग बैठे थे, गाड़ी गिर गई, गाड़ी के नीचे आ गए। लेकिन ये कि ऊपर वाला बचा दिया, गाड़ी में पेड़ न होता तो क्या होता? पेड़ न होता तो हम तो दारे में मर जाते। अंकल जी से पूछा कि अंकल जी वाटर बन है, तो अंकल जी के मुंह से ड्रिंक जैसे बदबू आ रही। इधर बेटा, क्या बदबू आ रही थी मुंह से? यस। क्या बोले हैं अंकल? फिर उन्होंने बोला जाओ। तो क्या बस टकरा गई क्या? हाँ, वो स्पीड में चला रहे थे, फिर बस टकरा गई। विद्यालय में हम लोग थे, तो अचानक एक बहुत तेज आवाज़ आई, तो बाहर निकल के देखे कि बस जो है यहाँ पर यूकेलिप्टस के पेड़ से टकराई। बच्चों के कांच वाँच लगे, तो तुरंत हम लोग सहायक को भी बुला करके बच्चों को गांव की गाड़ियाँ से अस्पताल को भिजवाए। कितने बच्चे घायल हैं लगभग? लगभग गिनती तो नहीं गिने हैं, लेकिन कई 7-8-10 बच्चे होंगे। एक बच्चे के बहुत सर में काफ़ी चोट लगी थी, खून निकल रहा था। देखिए, ये सेठ मूलचंद के स्कूल जो है, उसके बच्चे जो हैं वो अशोक पब्लिक स्कूल की बस में जो है ट्रैवल कर रहे थे, और उसमें यहाँ कालूपुर के पास जो है ये एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो बस है वो पेड़ से पेड़ से टकराई। वहाँ पे तत्काल हमारी फोर्सेस, पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पहुँच गए। तत्काल उनको बच्चों को वहाँ से बस से निकाला गया, जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनको बस से निकाला गया, और जो उसमें जिनको मामूली चोटें थी या थोड़ी और उनको चोटें ज़्यादा थी, उनको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया। हॉस्पिटल में जो बच्चे लाए गए, 9 बच्चों को यहाँ पर लाया गया। खबर हल्द्वानी से, जहां पुलिस ने मुखानी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से सोने का कुंडल झपटने की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सोने का कुंडल भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार 30 जुलाई को जगतपुरम कॉलोनी हिम्मतपुर वाला निवासी चंपा देवी ने थाना बुखारी में शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 युवकों ने उनकी सास के कान से सोने का कुंडल झपट लिया, मौके से फरार हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल मंजूरा टीसी ने पुलिस अधिकारियों को जल्द खुलासे के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
48 घंटे पहले एक बहुत चर्चित वारदात हुआ था जो मुकानी थाना क्षेत्र पर आम्रपाली चौकी क्षेत्र का दूरस्थ देहात इलाके में एक बुजुर्ग महिला को जब वॉकिंग कर रहे थे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के आसपास जब वॉकिंग कर रहे थे तो पीछे से 2 लड़के आते हैं और वो जो है बल प्रयोग करते हुए उस बुजुर्ग महिला को ओवरपावर करते हुए उसकी कान की कुंडल को छीन लेते हैं। तो इसको हमने चैलेंज लिया था, तत्काल FIR भी दर्ज किया गया था और विभिन्न टीम्स को एक्टिवेट किया था, जिसमें थाना टीम्स हो गया, SHO मुखानी सुशील और चौकी हमारा इंचार्ज है और इंचार्ज SOG मोहन सोन और की सारी टीम्स को एक्टिवेट किया था। हजारीबाग से खबर है, जहां पर समाज सेवा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण से नई पहचान देने वाली हजारीबाग की बेटी प्रीति कुमार ने जिले और झारखंड का नाम रोशन किया है। प्रीति कुमार को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के प्रतिष्ठित ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकॉग्निशन 2026 के लिए चयनित किया गया है। खबर भिंड से है, जहां पर बरोही थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी अतुल सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम और साइबर सेल की सहयोग कार्रवाई में 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई वैगनार कार, फर्जी RC और 30,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सस्ती कीमत में कार दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे। खबर भिंड से है, जहां पर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में तलवार और चाकू से किए गए जानलेवा हमले में घायल युवक दीपक खत्री की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत की खबर मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और शव को 4 पहिया ठेले पर रखकर कोतवाली थाने पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की है। जुलाई को कोतवाली में रमेश खत्री नामक व्यक्ति ने एक FIR कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि 29 जुलाई को उसके बच्चे के साथ 2 आरोपियों द्वारा तलवार और चाकू से हमला कर उसको घायल किया है और अभी उसकी स्थिति सीरियस है, जिस पर से धारा 307 IPC की FIR कोतवाली में की गई थी और उसको ग्वालियर रेफर कर दिया गया था। ग्वालियर में उसकी आज मृत्यु हो गई थी। PM के बाद परिजनों द्वारा सबको कोतवाली लाया गया और उनके द्वारा बताया गया कि इसमें 2 अन्य आरोपी और एक वकील भी शामिल है। उन्होंने इस आशय का एक लिखित आवेदन दिया है। अभी पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेशन में रखा है। जो 2 आरोपी FIR में थे उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आवेदन पर जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसके आधार पर अन्य आरोपियों के बारे में। खबर विदिशा से है, जहां ननोरी खेड़ा गांव में सरकारी स्कूल भवन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। यहां बंद पड़ी प्राथमिक शाला को स्थानीय लोगों ने कथित रूप से भैंसों के तबेले में बदल दिया है। स्कूल के कमरों में मवेशी बांधे जा रहे हैं, भूसा रखा जा रहा है, सरकारी बिजली का भी उपयोग किए जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल भवन लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। सरकारी संपत्ति का इस तरह इस्तेमाल किए जाने की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। अधिकारियों ने मौके पर जांच कर कब्जा हटाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये शिक्षा विभाग में ये बहुत ही गलत चीज है कि यदि कोई स्कूल बंद है, पहली चीज, और मैंने अभी डाटा तो नहीं मंगाया मगर मुझे मालूम पड़ा है कि वहां पर आंगनबाड़ी का किराया जा रहा है और टीचर कोई पदस्थ नहीं है और बच्चे कोई नहीं है, तो सबसे पहले तो उन्हें उसमें आंगनबाड़ी शिफ्ट करना चाहिए। इसमें तो सरकार को 2 तरफ से नुकसान हो रहा है। एक तो बिल्डिंग में उन्होंने शायद किराए से दे रखी है, क्या किया है, जब तो कोई बांध रहा होगा, और दूसरा उधर सरकार की राशि आंगनबाड़ी को दी जा रही है। बहुत गलत चीज है, इसकी हम जांच कराएंगे, हम दिखवाएंगे। शाला बंद हो चुकी है और शाला भवन खाली है। कई जगह जिले में स्थिति है
तो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सबसे पहले हमने महिला बाल विकास विभाग को हमारे खाली भवनों की सूची दे दी है और उन भवनों को अगर उन्हें आवश्यकता है तो उनमें आंगनबाड़ी को चला सकते हैं। इसके बाद किसी अन्य शासकीय विभाग को अगर उसकी आवश्यकता होगी तो उसको हैंड ओवर किया जाएगा और अदरवाइज फिर जो है जो शेष भवन होंगे और जिनकी किसी भी शासकीय विभाग को आवश्यकता नहीं होगी तो उनके लिए कलेक्टर महोदय से मार्गदर्शन लेकर के पंचायत को हैंड ओवर करके उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए। खबर एटा से, जहां पर पूर्व एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कई मुद्दों को लेकर तीखे बयान दिए हैं। उन्होंने यूजीसी जोन है तो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर केंद्र प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने राम मंदिर चंदा मामले का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है और धर्म की आड़ से राजनीति हो रही है। उन्होंने बयान देते हुए जो राम के नहीं हुए वो जनता के क्या होंगे। आगे अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे हैं, आखिर क्यों पहुंचे हैं, आइए जानते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं कि आखिर किस वजह से पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से निर्देश दिए हैं। क्या सर आप रिटार्न पहुंचे हैं? आप जानते हैं कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पूरे प्रदेश में और देश के विभिन्न हिस्सों में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में संचालित है। 26 जनवरी 2026 को मैंने यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में इस्तीफा दिया था और इस्तीफे में बताया था हम लोगों को सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी दल नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है और इसके खिलाफ जो है केंद्र सरकार हमेशा काले कानून लेकर खड़ी करती है और सामान्य वर्ग से वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम करती है और जो विद्वेष है फैलाने वाला जो भी विचारधारा उसके तहत सामान्य वर्ग से वोट लेती है, उसके बाद काले कानून बनाती है। इसी क्रम में हम लोगों ने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की जब अपने इस्तीफा देने के उपरांत स्थापना करी है और यहाँ पे एटा में भी हमारी कार्यकारिणी है, वहाँ पर हम लोग अपने कार्यकारिणी से बैठे। 27 को लेकर क्या कहेंगे? सर देखिए, विधानसभा चुनाव है, 403 सीटें हैं, उसमें 86 एससी समाज की सीट है, एसटी समाज की 2 सीटें हैं, ऐसे करके 403 सीटें हैं। हमारे सभी सीटों पर काम चल रहा है। सभी जो जिले हैं, जो 75 जिले हैं, वहाँ की कार्यकारिणी को निर्देश किया गया है और जो भी अपने कोर वोटर्स हैं, अपने SC/ST समाज में जो भी जितने जो प्रकोष्ठ है, जहाँ पे जो आरक्षित सीटें हैं, वहाँ पर भी हम लोग कैंडिडेट चयनित कर रहे हैं और जल्दी हम लोग लड़ेंगे। हमारे पास एक अच्छा कोर वोट है जो अभी आपको आने वाले चुनाव में जब 1-2 महीने के पहले आपको पता चलना चालू हो जाएगा। स्थिति हम लोगों की काफ़ी ठीक है और एक अच्छा, आपने देखा होगा आज एक सर्वे आया है, अखबार का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने जो सर्वे दिया है इंटरनल सर्वे है जो इन्हीं की पार्टी ने किया है, जिसमें इनको 70 से 80 सीटों का अभी नुकसान हो रहा है। ये थे हमारे साथ पूर्व एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री को, इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में 27 का इलेक्शन इनके द्वारा पूर्णतः लड़ा जाएगा और अपनी जो भी समर्थन होगा वो पूरी तरह से लेंगे। बताते ज्ञानेश कुमार के लिए दिल्ली। रायबरेली में एक सिपाही को दौड़ा कर पीटे जाने का मामला सामने आया है। आरोपी की सिपाही लाइब्रेरी में पढ़ने आया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर हुई कहासुनी में दबंगों ने सिपाही को दौड़ा कर पीटा। सिपाही अर्पित गदागंज थाने की मखदूमपुर चौकी में तैनात है और उस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना ऊंचा हरकोतवाली क्षेत्र के जमनापुर चौराहे की है। खबर अमेठी से, जहां यूपी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बनमारी लाल कंगशिंद शनिवार को अमेठी पहुंचे। जिले में पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले देवीपाटन मंदिर में पूजा अर्चना की है। मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद एक निजी होटल में व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग बाजारों से पहुंचे व्यापारियों ने अपनी समस्याएं प्रांतीय अध्यक्ष के सामने रखी। देखिए, व्यापारियों की 6-7 बड़ी समस्याएं हैं। आजकल कैंसर हो जाता है, 1 करोड़ रुपये लगता है, कहाँ से लावें? आपने चपरासी से लेके कमिश्नर तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार ने करा रखा है। वो सरकार से लेते हैं 7 चीज़ें। हम सरकार को 7 प्रकार का टैक्स देते हैं, हमको क्यों नहीं स्वास्थ्य बीमा हमारा किया जाता है? ये सरकार का सरासर अन्याय है, हमारे साथ जाती है। अगर कर्मचारियों का, अभी उन्होंने शिक्षकों का कराया है माननीय योगी जी ने, सभी शिक्षकों का स्वास्थ्य बीमा होगा, अखबार में आया। हमारा स्वास्थ्य बीमा क्यों नहीं कर रहे? हमसे कोई नाराजगी है क्या? व्यापारियों का स्वास्थ्य बीमा हर हाल में होना चाहिए।
खबर प्रतापगढ़ से, जहां जिले में यातायात व्यवस्था को और बेहतर व आधुनिक बनाने के लिए पुलिस को अत्याधुनिक इनोवा इंस्पेक्टर वाहन इंटरसेप्टर वाहन की सौगात मिली है। पुलिस अधीक्षक दीपक भुक्कड़ ने पुलिस लाइन परिसर से इस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतापगढ़ पुलिस को, जो ट्रैफिक पुलिस है, उसको एक इंटरसेप्टर व्हीकल मिला और उसका आज मेरे द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है। इसमें जो व्हीकल मिला है, इसी में हमारा जो स्पीड गन है वो इसी में इंस्टॉल्ड है। तो ओवर स्पीडिंग के जो चालान हैं वो ऑटोमेटिकली उससे हो जाएंगे। हमारे इंटरसेप्टर को हम कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो ब्लैक फिल्म है उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी हैं। ब्रेथ एनालाइजर्स, जो ड्रंकन ड्राइविंग के जो चालान्स होते हैं उसमें भी वो मदद करेगा। तो ये व्हीकल जो है आज फ्लैग ऑफ मेरे द्वारा किया गया है। सर, इसका महीने का कुछ टारगेट भी रहेगा चालान करने का? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। वायलेशंस जिसके अकॉर्डिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही लोगों के चालान किए जाते हैं। अगर कोई वायलेशन नहीं करता है तो अननेसेसरली उसका चालान नहीं होता है। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर तहसील टूंडला में शनिवार को जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। समाधान दिवस में कुल 110 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से जिलाधिकारी ने 9 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया। समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने जागरूकता शिविर का निरीक्षण कर खतौनी पटल पर मौजूद किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। समाधान दिवस चल रहा है। लगभग 110 के आसपास शिकायतें अब तक आ चुकी हैं और शिकायतें भी आ भी रही हैं और अभी तक 9 शिकायतों का निस्तारण यहाँ पे किया जा चुका है और बाकी सभी शिकायतें जिसका आज निस्तारण नहीं हो पाएगा वो सभी 1 सप्ताह तक की अवधि में सभी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में समस्त अधिकारियों को निर्देश किए जाते हैं और सभी शिकायतकर्ताओं की बात सुनी जा रही है और शासन के मंशा के अनुरूप इसका निस्तारण किया जा रहा है। कई शिकायतों में आज ही यहाँ पे टीम गठित करके स्थल पर भी भेजी जा रही है, जिससे कोई शिकायत का भी तत्काल आगे निस्तारण। सर, जैसा कि देखा गया नगर पालिका के संबंध में ज्यादा शिकायतें बड़ा हुआ है और देखिए नगर पालिका के संबंध में जो शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें कई वर्षों से बनी हुई है, तो उसमें उप जिलाधिकारी को, अनुशासी अधिकारी को, बाकी अन्य टीम को। प्रतापगढ़ में 29 जुलाई को सड़क दुर्घटना में एक 8 वर्षीय बालिका की मौत के बाद सड़क जाम और पुलिस पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली नगर पुलिस ने 6 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले पर क्षेत्राधिकारी नगर आशुतोष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 29 जुलाई को एक 8 वर्षीय बालिका की एक्सीडेंट में मृत्यु के पश्चात स्थानीय लोगों द्वारा शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया गया था। इस संबंध में तहरीर के आधार पर 6 नामजद और 60 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सभी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। और बटों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।